हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज फिर हम हाजिर हैं क्लास 10 की स्पर्श बुक का पार्ट नंबर 1 कबीर के साखी को लेकर। तो साखी कबीर की बात करें तो कबीर का जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य ये 120 वर्ष जिए। और कबीर ऐसे ज़्यादातर कबीर ने अपनी रचनाओं में बाहरी आडंबरों पर गहरी चोट की है। उसके अलावा आत्मा परमात्मा के विवरण के बारे में भी उन्होंने बताया। तो देर न करते हुए पद की ओर बढ़ते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सबका भला हो, अर्थात हमारे वाणी के तौर पर दूसरे भी खुश हों। मतलब हमारी वाणी इतनी मीठी हो कि दूसरे अपने आप हमारी वाणी पर मोह हो जाए। इसके अलावा कवि कहते हैं जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरन कस्तूरी को आसपास ढूंढता रहता है जबकि वह उसकी और कहीं नहीं उसके पेट में होती है, अर्थात ग्रंथि में होती है। तो उसी प्रकार हम भी ईश्वर को इधर उधर ढूंढते रहते हैं और जबकि वो कहीं नहीं हमारे मन में होते हैं। अगली पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब तक मेरा अहंकार मेरे पास था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी प्रकार जब तक हम अपने अहंकार को ख़त्म नहीं करेंगे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और जब यह हमारा अहंकार ख़त्म हो जाएगा उसी क्षण हम ईश्वर से मिल जाएंगे। तो बस इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं। चौथे पद की चौथी साखी में कवि कहते हैं, इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि सारा संसार सुखी है क्योंकि वो मोह माया के जाल में पड़ा है और वो सारा संसार सो रहा है। सिर्फ उसे मोह माया से कोई अपना उन्होंने जीवन मान लिया है, किंतु यह जीवन नहीं है। कभी दुखी होते हुए कहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने और सोने में ही निकाल देना नहीं है। हमारा जीवन बहुत बड़ा है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अक्सर अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर का सुमिरन करें, किंतु यह व्यक्ति नहीं करता। इन साखियों के माध्यम से कभी मोह माया में वैसे तो संसार की ओर कटाक्ष करते हैं। अपनी अगली साखी में कवि कहते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान से ही कुछ नहीं होगा। अगर हमने किताबी ज्ञान मतलब हमने बहुत सारा ज्ञान ले लिया किताबी और बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं होगा। हमें व्यवहारिक गुण भी होने चाहिए हमारे अंदर। हमें दूसरों के प्रति कैसे प्रेम की भावना रखनी है, हमारे अंदर थोड़ी भक्ति की भावना होनी चाहिए, यह सब चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके अलावा कवि अपनी अगली साखी में यह कहते हैं कि हमें जिस प्रकार एक आंगन में हम एक वृक्ष रख लेते हैं छाया के देने के लिए, उसी प्रकार हमें अक्सर अपने पास एक निंदक रखना चाहिए। निंदक इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वह बिन साबुन और पानी के हमें एकदम निर्मल कर देता है, क्योंकि वह हमारी गलतियों को ढूंढ देता है। अक्सर भी जानते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वयं नहीं ढूंढ पाता है, हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है। अपनी अगली साखी में कवि यह कहते हैं कि हमने कितने भी बड़े चाहे ग्रंथ पढ़ लिए हों, ठीक है, पर अगर हमने उन बड़े बड़े ग्रंथों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को यह फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। ईश्वर अगर तुम्हारे अंदर इतना भी एक अक्षर भी भक्ति का है, अर्थात तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी भक्ति की भावना है ना, ईश्वर उसी से खुश हो जाएगा। तो आपका ये बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना सब व्यर्थ है। अपनी आखिरी साखी में कवि कहते हैं कि जिसको इस मोह माया से दूर रहना है तो वो मेरे साथ एक जलता हुआ डंडा, इसमें जिस पर थोड़ी आग लगी है, उसे ले चले और अपने विषय वासनाओं या बुराइयों और मोह माया के घर को जला दे। जिस प्रकार मैंने कवि कहते हैं जिस प्रकार मैंने अपने विषय वासनाओं को दूर कर दिया, इस संसारिक मोह से मुक्त हो गया, उसी प्रकार वह भी यह जीवन रूपी घर को अपने को जला दे। बस इतना ही था। उसके अलावा थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। उसके अलावा कुछ होमवर्क है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस